ओके चलिए, तो अभी समय आ चुका है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी करने का, और वो थियरी और कुछ नहीं है, वो थियरी है आपका कौन सा थियरी, याद करो, दिस इज गोइंग टू बी रेक्टिफायर। कौन सा थियरी है ये, रेक्टिफायर का थियरी है। चलो, रेक्टिफायर थियरी करने से पहले आपको छोटा सा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के बारे में आइडिया होना चाहिए। आइडिया ये है कि जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में जोड़ा होता है ना, तो वो करंट को पास होने देता है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन हमें करंट मिलेगा, राइट। और जब आपका डायोड रिवर्स बायस में जोड़ा होता है तो आपको करंट इतना मिलता नहीं है, वो करंट बहुत ही कम रहता है, बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूवमेंट, राइट। तो इसी के आसपास आपका पूरा सर्किट काम करने वाला है। वी विल राइट हियर पीएन जंक्शन डायोड allow flow of current in forward bias and prevent current to flow in reverse bias, right? ये मुझे बहुत काम आने वाला है आगे जाके, that's why I made it this statement in reverse biased condition। चलो, अब रेक्टिफायर का काम क्या है भाई, तो रेक्टिफायर काम क्या करता है, रेक्टिफायर काम करता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने का। हमें पता है नॉर्मली जो भी पावर प्लांट्स होते हैं ना, वो एसी सिग्नल या एसी वोल्टेज जनरेट करते हैं, और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे हमें डीसी वोल्टेज चाहिए होता है। जैसे कि आप फ़ोन के बैटरी का चार्जिंग ही सोच लो, फ़ोन के बैटरी को चार्ज करना होता है ना, तो उसमें आपको डीसी वोल्टेज चाहिए, क्योंकि फ़ोन का बैटरी डीसी होता है, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, तो उसके चार्जिंग के लिए भी आपको डायरेक्ट करंट चाहिए, राइट। सिमिलरली जो रिचार्जेबल सेल्स आते हैं उसके लिए भी हमें चार्ज करने के लिए डायरेक्ट करंट चाहिए। अब घर पे जितने भी सोर्स होते हैं उन सब में तो एसी करंट आता है, तो हमें किसी ना किसी तरह से उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वही काम कौन करता है, ये रेक्टिफायर करता है। तो रेक्टिफायर का काम है टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज। क्या काम है भाई इसका, टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज। चलो, दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं बच्चों। पहले टाइप की बात करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। चलो, हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि ये एसी को डीसी में तो कन्वर्ट करेगा ही करेगा, बट आपको डीसी आउटपुट पूरे एसी के साइकिल के लिए नहीं मिलेगा। एसी का साइकिल मतलब ऐसा होता है, दिस इज द एसी सप्लाई, राइट। ये एक पूरा साइकिल हुआ आपका, ओके। तो इसमें से आपको पूरे साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको खाली इस आधे साइकिल के लिए ही आउटपुट मिलेगा, बाकी आधे के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का काम क्या है, टू गिव पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। मैं समझाऊंगा पल्सेटिंग का मतलब क्या है। वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, वोल्टेज वेरी करेगा, राइट। सो इट गिव्स पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड। लोड मतलब जो भी आपको डिवाइस यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एज लोड, ओके। फ्रॉम एसी वोल्टेज ओवर अ हाफ साइकिल, ओके। तो ये क्या करेगा आपको, it will give you pulsating DC voltage from AC voltage but only over a half cycle। बाकी हाफ साइकिल में वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा, तो उसका भी जुगाड़ करेंगे हम, दैट इज इन फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए, करना क्या, लेट्स सी द सर्किट ऑफ दिस। सर्किट के मार्क मिलते हैं भाई आपको इसमें, हाँ, और फिर उसका वर्किंग बता देना है, बस बहुत सिंपल है। चलिए सर्किट ड्रॉ करते हैं। चलो, सपोज मान लो ये मेरा लोड है RL, ओके। जहाँ पे मुझे डीसी सप्लाई चाहिए, यहाँ पे मुझे डीसी सप्लाई चाहिए, डीसी वोल्टेज मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा एक पीएन जंक्शन डायोड। क्या कर लेंगे भाई, लोड के साथ हम सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे एक पीएन जंक्शन डायोड, बराबर। और इस पीएन जंक्शन डायोड का एक एंड हम जोड़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के एक एंड के साथ, और ये लोड का दूसरा एंड जोड़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के दूसरे एंड के साथ, राइट। ट्रांसफॉर्मर आप पढ़े हो, एसी सिग्नल
एसी करंट चैप्टर में, राइट। दिस इज द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर और ये है प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो ये आपका जो पार्ट बना, ये पार्ट क्या है भाई, आपका ट्रांसफॉर्मर है। ये ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है और ये होता है ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ओके, लेट्स गिव द नेम टू द पॉइंट ए एंड बी। ओके, अब सवाल ये था ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज़ किया। तो ट्रांसफॉर्मर इसलिए यूज़ किया बिकॉज हमें जो एसी वोल्टेज दिया जाता है वो होता है 230 वोल्ट। अगर मान लो मुझे 230 वोल्ट की जगह यहाँ पे 50 वोल्ट ही चाहिए तो वोल्टेज कम कैसे करूँ। तो वोल्टेज को अप डाउन करने का काम ही कौन करता है, ये ट्रांसफॉर्मर करता है। तो ट्रांसफॉर्मर आपको रिक्वायर वोल्टेज ला के दे देगा, बट ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज यहाँ पे देगा वो भी एसी होगा। अब उस एसी को डीसी करने का काम करेगा रेक्टिफायर, दैट इज दिस डायोड, बराबर। तो चलो सबसे पहले हम लिखेंगे कि डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस, लोड का मतलब है वेयर द डीसी इज नीडेड, वेयर डीसी इज नीडेड, ओके, which is that series connection, which connection is connected across secondary winding of transformer। अब अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, राइट। चलो ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, आपको जितना वोल्टेज चाहिए वो इंक्रीज या डिक्रीज करके दे देगा, बट ऐसे ही रहेगा, राइट। सो ऑन सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी पे क्या होगा, ऑन सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्ड एसी वोल्टेज इज ऑब्टेन, बढ़ के या घट के आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसफॉर्मर करके दे देगा, बराबर है। अब क्या होगा, आप बात समझना, आप सब लोग का ध्यान खाली बोर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे आपका आने वाला सिग्नल एसी है और हमें पता है एसी जो है वो वेरी होते रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। हाफ साइकिल के लिए प्लस रहेगा, हाफ साइकिल के लिए माइनस, वापस नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए प्लस, वापस माइनस, बराबर। तो मान लेते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, सपोज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल अगर ये ए वाला जो टर्मिनल है या जो ए पॉइंट है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और बी जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है, राइट। ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट इफ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, if during the first half cycle of AC voltage point A is at positive potential and B is negative, इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब क्या है, अगर ये A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड विथ P एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड विथ N, मतलब ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब आपका जो डायोड है वो तो फॉरवर्ड बायस में है। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो हमें पता है वो करंट को पास होने देगा, और डेफिनेटली फॉरवर्ड में करंट पास होता है, रिवर्स में करंट पास नहीं होता है, पहला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा था, राइट। ओके, तो करंट को पास होने देगा वो, करंट इज अलाउड टू पास, राइट। इसमें से करंट पास होगा तो यहाँ पे आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा V इक्वल टू I इंटू R, जो आपको चाहिए, बराबर है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, मेरा स्टेटमेंट देख लो, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC वोल्टेज पॉइंट A इज एट द पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉइंट B इज एट द नेगेटिव पोटेंशियल। इससे क्या होगा, PN जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, PN जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड and it allow current to pass, it allow current to pass। अगर करंट पास हुआ उससे क्या होगा, which give output voltage IRL across the load, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है
ये आपका PN जंक्शन है यहाँ पे, दिस इज़ द लोड। ओके, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो हमने कहा A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, तो ये अपने आप फॉरवर्ड आ गया। अगर फॉरवर्ड आ गया तो करंट पास होने देगा, करंट पास हुआ तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिला, बराबर। ओके, दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल। नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल। जैसे ही नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, AC वोल्टेज अपना पोलैरिटी बदल चुका होगा, पोलैरिटी बदल चुका होगा, मतलब अब अपना जो A है वो नेगेटिव हो जाएगा हाफ साइकिल में, और B जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर A नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द P ऑफ डायोड। क्या मतलब है, नेगेटिव विद P, मतलब ये तो रिवर्स बायस हो गया, ये तो करंट को पास ही नहीं होने देगा। होगा करंट पास होगा ही नहीं यहाँ पे, राइट। तो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल, वी कैन राइट ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल of AC voltage, during the next half cycle of AC voltage, A is at negative potential and B at positive potential। चलो, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, hence डायोड इज रिवर्स बायस। अगर डायोड रिवर्स बायस है तो फिर तो थोड़ा बहुत खाली रिवर्स करंट जाएगा, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज वो माइक्रो एम्पियर में है, राइट। विच विल नॉट अलाउ एनी करंट, विच विल नॉट अलाउ करंट। अगर करंट नहीं है तो आपको लोड के ऊपर कोई आउटपुट मिलने वाला नहीं है, हैंस नो आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन अक्रॉस द लोड, नो आउटपुट वोल्टेज इज obtain across the load, बराबर। अब वापस जैसे ही नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, वापस A प्लस हो जाएगा, B माइनस हो जाएगा, वापस फॉरवर्ड बायस हो गया, करंट पास होगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल वापस रिवर्स हो जाएगा, करंट बंद। नेक्स्ट हाफ साइकिल वापस फॉरवर्ड होगा, करंट चालू, बराबर। मतलब जब जब आपका A पॉजिटिव होगा ना, तब तभी करंट जाएगा, और वो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यू कैन सी करंट खाली एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट। जब ये A पॉजिटिव होगा और B नेगेटिव होगा, तब ये फॉरवर्ड आएगा, तब ये करंट को पास होने देगा एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि जब ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, तो ये रिवर्स हो गया, करंट जाएगा ही नहीं, बराबर। फिर वापस जब ये पॉजिटिव हुआ नेक्स्ट साइकिल में, तो करंट पास होगा वापस सेम डायरेक्शन में, वापस नेक्स्ट हाफ साइकिल करंट बंद, वापस ये पॉजिटिव हुआ, करंट विल पास इन सेम डायरेक्शन। तो AC करंट तो कंटिन्यूसली डायरेक्शन में वेरी होता रहता है, बट यहाँ पे जो आपको करंट मिला वो खाली एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, ओनली इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, रुक रुक के मिल रहा है करंट, बट यू आर गेटिंग द करंट इन सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस DC आउटपुट। कैसा आउटपुट है ये आपका, डायरेक्ट आउटपुट है, राइट। ओके, तो ये खाली आपको इस तरह से फॉरवर्ड बायस के फॉर्म में लिखना था। ओके, क्लियर इतना आपको। चलो, अभी इसका हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओके, एंड वी विल सी कि हाउ दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज पल्सेटिंग। इस वोल्टेज को पल्सेटिंग वोल्टेज हम क्यों कहते हैं वो हमें देखना है। तो जस्ट इसको कंप्लीट करो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए इसका आउटपुट इनपुट वोल्टेज देख लेते हैं। तो आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो तो AC है, दिस इज योर इनपुट वोल्टेज, जो ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे आएगा, और वो AC है नेचर में, इट इज़ लाइक दिस। और थोड़ा लेते हैं आगे, ओके। अगर मैं आउटपुट वोल्टेज ले लूँ अक्रॉस द लोड, कितना मिलेगा मुझे, लेट्स से दिस इज आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड। चलिए इसके रिलेटेड टाइम में उतार लेता हूँ नीचे पहले, राइट। चलिए लाइक दिस। चलिए मुझे पता है पहले हाफ साइकिल में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस था। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो आपको करंट मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज का पैटर्न भी ऐसा ही होगा जैसा इनपुट का है, राइट। यहाँ पे आपका डायोड कैसा था, फॉरवर्ड था। नेक्स्ट हाफ साइकिल जैसे ही गया, डायोड रिवर्स हो गया था पोलैरिटी बदलने की वजह से। डायोड रिवर्स हुआ मतलब आउटपुट वोल्टेज कुछ नहीं मिलेगा आपको, राइट। वापस नेक्स्ट हाफ साइकिल आपका डायोड फॉरवर्ड हो गया था, तो आपको वापस आउटपुट वोल्टेज मिलेगा सेम ऑफ दिस पैटर्न। नेक्स्ट हाफ साइकिल वापस आपको जो आपका डायोड है वो रिवर्स हो जाएगा, तो कोई करंट मिलने वाला नहीं है। तो यू कैन सी हियर कि आपका वोल्टेज जो है वो खाली और खाली पॉजिटिव है, नेगेटिव वोल्टेज आ ही नहीं रहा है।
मतलब ये वोल्टेज आपका डायरेक्ट हो गया, बट ये वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज वेरी कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पल्सेटिंग वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको? पल्सेटिंग वोल्टेज कहते हैं। तो वी कैन राइट हियर आउटपुट वोल्टेज इज ओनली इन वन डायरेक्शन, only in one direction, is that only positive, but it vary in magnitude. You can see magnitude बहुत vary हो रहा है, hence it is called as pulsating, hence it is called pulsating डीसी वोल्टेज। पल्सेटिंग मतलब वेरी हो रहा है, ऐसा डीसी वोल्टेज है ये। तो ये हो गया बच्चों आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का पूरा डिस्कशन, राइट। बहुत ही आसान था, खाली एक डायोड लगा देना है आपको, राइट। हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड करंट जाएगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल डायोड रिवर्स करंट बंद, वापस डायोड फॉरवर्ड करंट जाएगा, वापस डायोड रिवर्स करंट बंद। ओके, तो इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। चलिए अब इसके बाद आने वाला है फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो हमने अभी देखा हाफ वेव रेक्टिफायर जहाँ पे डीसी वोल्टेज तो मिला, बट आधे आधे साइकिल में मिल रहा था, बीच बीच में वो बंद हो जा रहा था डीसी वोल्टेज, राइट। तो अब हम करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर जो आपको डीसी वोल्टेज देने वाला है ओवर द एंटायर साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज, राइट। रुक रुक के नहीं मिलेगा ये वोल्टेज आपको, ठीक है। सो दिस इज, क्या काम है इसका भाई? टू प्रोड्यूस pulsating DC voltage, to produce pulsating DC voltage over entire cycle of AC voltage. It produce the DC voltage over the entire cycle of the AC voltage. चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, बहुत ज़बरदस्त इसका सर्किट है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है हमें यहाँ पे। तो हम सबसे पहले ले लेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है वो मैंने बता दिया है आपको, है ना। रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज प्लस माइनस करने के लिए हमने ले लिया ट्रांसफॉर्मर। अब ये कोई सादा ट्रांसफॉर्मर नहीं होगा, दिस ट्रांसफॉर्मर इज सेंटर टैप्ड। कैसा होता है ये? सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर होता है, जहाँ पे सेंटर में से टैपिंग निकाला होता है। क्या निकाला होता है? सेंटर में से टैपिंग निकाला होता है। दिस इज कॉल्ड एज सीटी, सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर, राइट। ट्रांसफॉर्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहां से बीच में से वायर निकाला जाता है। दिस इज सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर, राइट। चलो करना क्या है, अभी हम यहाँ पे दो डायोड लेने वाले हैं, डायोड D1 PN, डायोड D2 PN। सो हमें दो डायोड लेने हैं। दोनों डायोड के P टर्मिनल को आपको ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लगा देना है। क्या करना है भाई? दोनों डायोड के P को हमें ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लगा देना है। क्या किया हमने? दोनों डायोड के P को हमने ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और दोनों के N टर्मिनल को साथ में कनेक्ट कर देना है इस तरह से, दोनों के N को साथ में कनेक्ट कर देना है इस तरह से, राइट। अब क्या करना है आपको? अब आपको आपका जो लोड है ना, जहाँ पे आपको डीसी सिग्नल चाहिए, राइट, वो लोड को आप कनेक्ट करोगे। सपोज ये लोड है RL, ओके, और वो लोड को आप कनेक्ट करने वाले हो बिटवीन द कॉमन पॉइंट जहाँ पे आपने दो N को जोड़ा था एंड द सेंटर टैपिंग। यहाँ पे आप लोड को जोड़ोगे, राइट, ठीक है। चलो वापस एक बार फिगर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी वाइंडिंग, कोर, सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये ट्रांसफॉर्मर रहेगा सेंटर टैप्ड। दो डायोड लेंगे, डायोड D1 एंड डायोड D2। दोनों का जो P होगा उस P को कनेक्ट करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, ओके, और दोनों के N को कॉमन कनेक्ट कर देंगे सिंगल वायर से, ओके। और जो भी आपका लोड है RL, उस लोड के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे ये कॉमन पॉइंट के साथ,
और दूसरे एंड को सेंटर टैप में से कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका फिगर कंप्लीट। राइट, चलो सब लोग अभी फिगर बनाओ एक बार फटाफट। चलो लिखा जाए उसका स्टेटमेंट, फिर हम समझते हैं कि ये काम किस तरह कर रहा है वो। ठीक है, चलिए तो अगर हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो सबसे पहला द पी टर्मिनल ऑफ बोथ डायोड्स are connected with secondary winding, are connected with ends of secondary winding। राइट, पी को कनेक्ट कर दिया एंड दोनों का एंड क्या करना है, एंड टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। एंड टर्मिनल्स हम कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्टेड टुगेदर। राइट, चलिए लोड कहाँ कनेक्ट करेंगे, सो लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस, लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस कॉमन टर्मिनल ऑफ डायोड, जो हमने एन को जोड़ा था दोनों को साथ में, कॉमन टर्मिनल ऑफ डायोड एंड टैपिंग फ्रॉम सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। राइट, एक बात आपको ध्यान में रखना है, आपको जो भी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ना, राइट, वो आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी पे जो भी वोल्टेज आएगा उसका आधा ही होगा। अगर मान लो सेकेंडरी पे 20 वोल्ट आया ना, तो आपको यहाँ पे पिक वोल्टेज 10 ही मिलने वाला है, क्योंकि हर बार खाली आधा ही वाइंडिंग काम में आएगा, बाकी आधा वाइंडिंग काम में नहीं आएगा। वो हम देखेंगे किस तरह से। राइट, तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, हियर रेक्टिफाइड DC voltage have output half then voltage across secondary of transformer। ये पॉइंट ध्यान रखना आप। राइट, मतलब कुछ इस तरह से है, आपको सब कुछ एक एक फिगर बना के बता देता हूँ ताकि आपको ख्याल रहे। राइट, कि अगर आपको 10 वोल्ट यहाँ पे आया ना, तो इधर आपको मैक्सिमम 5 वोल्ट ही मिलेगा, आधा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब काम कैसे करेगा, तो काम समझने के लिए सपोज मान लो यहाँ पे हमने ए टर्मिनल लिया, ए पॉइंट लिया, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है बी। नाउ कंसिडर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, सपोज आपका जो ए है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है कंपेयर टू सी टी। ए कैसा है, पॉजिटिव पोटेंशियल में है कंपेयर टू सी टी। अगर ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो डेफिनेटली ये बी कैसा रहेगा, नेगेटिव पोटेंशियल पे, मतलब आउट ऑफ फेस। राइट, तो अब इसका वर्किंग समझना बहुत ही ध्यान से, और फिर इसका ग्राफ देखेंगे हम। ओके, सो डू वन थिंग, जस्ट राइट अप दिस थिंग्स, फिर हम यहाँ पे ही साथ साथ में ग्राफ बनाते जाएंगे, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स से ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, सपोज पहले हाफ साइकिल के वक्त ए जो है इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल कंपेयर टू सेंटर टैप। ए इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल कंपेयर टू सेंटर टैप, बराबर। मतलब ये आपका ए कैसा है, पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली बी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बी मस्ट बी आउट ऑफ फेस, बी मस्ट बी आउट ऑफ फेस, बी मस्ट बी आउट ऑफ फेस। राइट, बी कैसा रहेगा, आउट ऑफ फेस रहेगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव रहेगा। तो आप देखो ध्यान से, ये वाला जो डायोड है ना, उसके पी के साथ पॉजिटिव आ गया, इस डायोड के पी के साथ पॉजिटिव है, मतलब ये डायोड फॉरवर्ड है। राइट, और ये डायोड में पी के साथ अभी नेगेटिव है, बिकॉज बी इज नेगेटिव राइट नाउ, तो ये डायोड अभी रिवर्स है। तो अपने पहले हाफ साइकिल के वक्त, पहले हाफ साइकिल में डायोड D1 इज फॉरवर्ड एंड डायोड D2 कैसा है, रिवर्स है। फॉरवर्ड है मतलब इट विल कंडक्ट द करंट, इट विल अलाउ द करंट टू पास, इट विल नॉट अलाउ द करंट टू पास, बिकॉज ये रिवर्स है ना, इट विल नॉट अलाउ करंट टू पास।
बराबर, मतलब पहले हाफ साइकिल में करंट पास होगा, किस रास्ते से पास होगा? देखो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये ब्लू एरो पे ध्यान देना। दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल। हो गया सर्किट कंप्लीट, चेक कर लो ब्लू एरो को। सर्किट इज कंप्लीटेड, यहाँ से करंट निकला, घूम के वापस इधर से रिटर्न आ गया। मतलब पहले हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है इस तरफ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, राइट? मतलब आपको आउटपुट मिला। अब व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल? ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल, अब जैसे ही बच्चों आप अगले हाफ साइकिल पे आओगे तो क्या होगा? अगले हाफ साइकिल पे आते ही पोलैरिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि एसी वोल्टेज है, तो अब ए आउट ऑफ फेज चला जाएगा और बी पॉजिटिव हो जाएगा। सो नाउ बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल कंपेयर टू सी टी, और जो आपका ए पॉइंट है ना, ए मस्ट बी आउट ऑफ फेज, ए मस्ट बी आउट ऑफ फेज दैट इज नेगेटिव। ए हो गया आपका आउट ऑफ फेज दैट इज नेगेटिव। समझिएगा लॉजिक को ध्यान से। अभी आपका क्या हुआ है नेक्स्ट हाफ साइकिल में? मैं ग्रीन कलर का एरो मारूंगा टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट हाफ साइकिल। आपको एग्जाम में कोई एरो नहीं मारना है, आपको खाली स्टेटमेंट लिखना है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, इज द पॉइंट बी। आपको समझ में आना चाहिए कि ये करंट एक ही डायरेक्शन में किस तरह फ्लो हो रहा है, किस रास्ते से फ्लो हो रहा है। अभी सेकंड हाफ साइकिल में आपका बी जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आ गया है और ए जो है वो नेगेटिव आ गया है, बराबर है? तो ये तो रिवर्स बायस चला गया बिकॉज अब इसके पी के साथ नेगेटिव कनेक्ट हो गया, ए तो नेगेटिव है अभी, तो अब ये D1 रिवर्स बायस चला गया, D1 तो करंट जाने नहीं देगा। बट ये D2 अभी पी के साथ पॉजिटिव जुड़ा है, D2 में पी के साथ पॉजिटिव जुड़ा है, मतलब अब ये D2 फॉरवर्ड बायस आ गया। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ यहाँ पे? इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल D1 is forward, sorry, D1 is reverse now, D1 जो है भाई वो रिवर्स हो चुका है एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस। मतलब D2 करंट को अलाउ करेगा, D2 विल कंडक्ट द करंट और इट विल अलाउ द करंट टू पास। ये रिवर्स वाला अलाउ नहीं करेगा, इट विल नॉट अलाउ करंट टू पास, राइट? ठीक है, चलो नाउ करंट किस रास्ते से जाएगा? तो अभी ये वाला करंट को अलाउ कर रहा है, ध्यान से देखना। चलो ग्रीन कलर का एरो देखो, करंट आया इस तरफ, प्लस से निकला, ये पॉइंट प्लस है, अभी इसने अलाउ किया जाने का, यहाँ से सीधा बाहर निकल जाएगा करंट। चेक आउट दिस ग्रीन एरो। अभी करंट ये रास्ते से बाहर निकलेगा बिकॉज उसको D2 में से पास होना है। यू कैन चेक इट आउट, सर्किट इज कंप्लीटेड, सर्किट इज कंप्लीटेड। चेक द ग्रीन एरो, करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे 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 करके बाहर, और पहले हाफ साइकिल में तो सीधा रास्ता था, ब्लू एरो, समझ गए आप? तो यहाँ पे देखो बच्चों, लोड में से दोनों हाफ साइकिल में करंट एक ही डायरेक्शन में गया है। चेक द एरो, नीचे की तरफ ही है दोनों एरो, इसीलिए लोड पे जो आपको वोल्टेज मिला है या जो आउटपुट मिला है ना, वो डायरेक्ट है बिकॉज दैट इज पासिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, राइट? ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर बोथ हाफ साइकिल करंट इज पासिंग फ्रॉम लोड, current is passing from load in same direction, hence it is DC output। I hope आपको समझ में आ गया है, hence it is DC output that is direct output। चलो इसका भी एक ग्राफ बना लेते हैं। देखिए क्या क्या बनाएंगे हम ग्राफ के अंदर। ओके, इतना तो स्पेस है नहीं मेरे पास, देन टू लेट्स ट्राई, छोटा छोटा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे बेसिकली तीन चीज़ें हमें चाहिए। मैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को उड़ा देता हूँ इसको, so that we can have enough space now। चलिए, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ ए, मतलब ए के ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है उसका वेव फॉर्म। दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ बी एंड दिस इज द आउटपुट। तीन चीज़ें हम ड्रॉ करेंगे, राइट? ओके, पहला हम ड्रॉ करेंगे वेव फॉर्म एट ए, दिस ऑल आर वोल्टेज।
दिस इज आउटपुट वोल्टेज, दिस बोथ आर इनपुट वोल्टेज जो इसके सेकेंडरी पे आने वाला है यहाँ पे। ओके, दिस इज वेव फॉर्म ऑफ ए, दिस इज वेव फॉर्म ऑफ बी एंड दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, चलो ओके, लेट्स मार्क सम पॉइंट्स ताकि आपका ग्राफ थोड़ा प्रॉपर दिखे। लेट्स मार्क इट लाइक दिस। चलिए ए वाले की बात करेंगे तो पहले हाफ साइकिल में ए पॉजिटिव था, तो पहले हाफ साइकिल में आपका ए पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव, चौथे में नेगेटिव। बी की बात करो तो पहले हाफ साइकिल में बी नेगेटिव था, तो पहले हाफ साइकिल में बी नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। आउटपुट ड्रॉ करते हैं। आउटपुट में तो करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। पहले हाफ साइकिल में D1 पॉजिटिव था, आउटपुट मिला। दूसरे हाफ साइकिल में D2 पॉजिटिव है, आउटपुट मिला। तीसरे हाफ साइकिल में वापस D1 पॉजिटिव है, आउटपुट मिला। वापस D2 पॉजिटिव, आउटपुट मिला। तो यहाँ पे आपको क्या होगा बच्चों, यहाँ पे D1 फॉरवर्ड है तो आउटपुट दिया, यहाँ पे D2 फॉरवर्ड है, वापस आउटपुट मिला। वापस D1 फॉरवर्ड है, वापस आउटपुट मिलेगा। वापस D2 फॉरवर्ड आया, वापस आउटपुट मिलेगा, राइट। मतलब यहाँ पे आपको कंप्लीट साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, आप देख सकते हो। एंड दैट आउटपुट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब आपका वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा थ्रू आउट द आउटपुट, राइट। दैट्स व्हाई इट इज ओनली इन वन डायरेक्शन। बट यहाँ पे दिक्कत है बच्चों, ये आउटपुट जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, पल्स के फॉर्म में है, पल्सेटिंग आउटपुट है। तो कुछ तो करेंगे इसको कांस्टेंट करने के लिए या नियरली कांस्टेंट करने के लिए। तो इसको नियरली कांस्टेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिल्टर सर्किट। छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, फिल्टर सर्किट भी कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद।